अगर तुमको किसी अंग्रेजी भाषा वाले मित्र से या अंग्रेजी भाषा वाले किसी भी व्यक्ति से एम्बैरेस फील होता है, तुमको लगता है कि तुम्हारे अंदर हीन भावना आता है, तो तुम कुछ मत करो, तुम शुद्ध हिंदी में उससे बात करो। वो 2 मिनट के अंदर में खुद एम्बैरेस फील करने लगेगा। करके आजमा करके देख लो। तुम आजमा करके देखो। वो जितना ज्यादा इंग्लिश बोले तुम उतना ही बढ़िया हिंदी बोलो। 1 मिनट के बाद वो बोलेगा कि हम लोग आम बोलचाल की भाषा में बात नहीं कर सकते हैं। वो खुद बोलेगा, क्योंकि इंग्लिश का कोई माई बाप नहीं है। तुम इंग्लिश गलत बोलोगे, सही बोलो, सब उसी तरह से, सब तुमको लगेगा अरे यार इंग्लिश बोल रहा है। वो इज कहाँ लगाना है, एम कहाँ लगाना, आर कहाँ लगाना, वर्ड कहाँ लगाना, वो ज्यादा ध्यान नहीं देता है। लेकिन जो सीखता है या जो हिंदी भाषी के लोग हैं वो इस पे ज्यादा ध्यान देते हैं। भाषा काहे के लिए बनाया गया भाई? भाव को अभिव्यक्त करने के लिए, प्रेस करने के लिए, ताकि भाव को संप्रेषित किया जा सके। इसी के लिए ना भाषा बनाया गया है, चाहे वो कोई भी भाषा हो। और जब तक से आप अपनी भाषा को प्रमोट नहीं करोगे, प्रोत्साहित नहीं करोगे, अधिकतम उपयोग नहीं करोगे, आप इंडिपेंडेंट कदापि नहीं हो सकते हो। दुनिया का जितना भी मुल्क है जो अपने आप को डेवलप कंट्री कहता है या विकसित कंट्री कहता है, किसी दूसरे भाषा की मदद से नहीं बना है, वो स्वयं की भाषा से बना है। जर्मनी में कितने % लोग अंग्रेजी बोलते हैं? चाइना में कितने % लोग अंग्रेजी बोलते हैं? पता चलेगा न के बराबर। फ्रांस में कितने लोग अंग्रेजी बोलते हैं? पता चलेगा नहीं। तो जब तक से स्वयं की भाषा का ही सम्मान नहीं करोगे, अब भाषा एक ऐसा चीज है जो आप भाषा बोलते हो उसी भाषा में आप सोचते भी हो। तो अगर बेहतर और उत्कृष्ट सोचना है तो अपनी भाषा को उत्कृष्ट बनाओ, न कि दूसरी भाषा का अनुकरण करो। भारत के युवाओं का अधिकतम ऊर्जा दूसरी भाषा सीखने में ही बर्बाद हो जाता है। इसीलिए बीजी तिलक, बाल गंगाधर तिलक, आप लोग पढ़े होंगे, बाल गंगाधर तिलक क्षेत्रीय भाषा या मदर लैंग्वेज और हिंदी भाषा के बहुत ये किया करते थे कि इसी को लाया जाए। लेकिन ये तो अंग्रेजों की स्ट्रेटेजी के तहत, प्लान के तहत हम लोगों को थोप दिया गया। मुगल आए तो फारसी थोप दिए, ये आए तो अंग्रेज थोप दिए। और जब तक हम अपनी भाषा में सब कुछ करते थे, संस्कृत में और क्षेत्रीय भाषा में, तब तक हम विश्व गुरु थे। और जैसे ही हम अपनी भाषा को त्यागे, फारसी, उर्दू और अंग्रेजी अपनाए, तब से हम गरीब, पिछड़ा, अनपढ़ कहलाने लगे। नहीं तो हम इससे पहले जब अपनी भाषा में सीखते थे, समझते थे, पढ़ते थे, संस्कृत और क्षेत्रीय भाषा में, तब हम विश्व गुरु थे। एक से एक इनोवेशन करते थे। दुनिया आज भी फॉलो करती है हमारे इनोवेशन को। दुनिया, नासा और ये जो बड़े बड़े साइंस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, वो आज वो सब कुछ जान रहे हैं जो हम हजारों साल पहले जान गए थे। उस समय तो हम अंग्रेजी भी नहीं जानते थे, अंग्रेजी सब पता भी नहीं हुआ होगा, पैदा भी नहीं हुआ होगा। तो भाषा दरअसल क्या है कि आपके भाव का संप्रेषण करता है। और भाव को संप्रेषण करने से पहले आप अंदर में ट्रांसलेशन करेंगे और फिर उसको आगे रखेंगे, तो आपका आधा एनर्जी तो उसी में चले जाएगा। और भारत के युवाओं की सबसे बड़ी विडंबना यही है कि वो आधा उम्र अपने भाषा सीखने में ही बर्बाद कर देते हैं। तो इसीलिए भाषा आपका जो है उसको शुद्ध रखिए, वो उससे आपको शर्मिंदगी महसूस नहीं होगा। ये तो बाजारीकरण के चलते हमको मजबूरन में डाल दिया गया। अंग्रेजी उसके लिए है जिसको अमेरिका जाना है। अगर आपको अमेरिका जाना है, नौकरी करना है, इंग्लैंड जाना है, नौकरी करना है, तो आप अंग्रेजी सीखिए, वहां की भाषा सीखना पड़ेगा आपको। सोचो ना यार, कितना जटिल भाषा। भारतीयों का हुनर देखो, कितना काबिलियत है। आज तक से कोई भी अंग्रेज हमको बता दो जो हिंदुस्तानी की तरह हिंदी बोलता हो, एक भी नहीं मिलेगा। लेकिन हिंदुस्तान में असंख्य लोग ऐसे मिल जाएंगे जो अंग्रेज की तरह अंग्रेजी बोलते हैं। तो यहाँ के लोगों में क्षमता, पोटेंशियल बहुत है, बहुत जल्दी सब कुछ सीख लेते हैं, ऑब्जर्व कर लेते हैं। ये भी बात समझ लो। आप हिंदी सिखाने जाओ किसी अंग्रेज से अंग्रेजी सीखने जाओ, तुम हिंदी भाषी के हो तो पता चलेगा वो हिंदी आधा सीख गया। आधा सिखा दीजिएगा आप पहले ही उसको हिंदी, बाद में वो आपको अंग्रेजी सिखाएगा। तो क्योंकि आपकी क्षमता, आपका पोटेंशियल ज्यादा है। आप अपनी भाषा में सोचिए, अपनी भाषा में कीजिए, एम्बैरेस फील मत कीजिए। अगर आप तभी एम्बैरेस फील करते हैं जब आपको नॉलेज नहीं है, इंफॉर्मेशन नहीं है। अगर आपके पास इंफॉर्मेशन है, नॉलेज है, तो आप बोलिए, हाँ एम्बैरेस नहीं होंगे। कोई अंग्रेजी में बोले, फारसी में बोले, लैटिन में बोले, उससे कोई, वो उसकी भाषा है भाई। अंग्रेजी भी तो भाषा है। और दुनिया के सबसे रिच,
सबसे समृद्ध भाषा आप प्रयोग करते हैं और जो भी क्षेत्रीय भाषा प्रयोग करते हैं वो सब के सब संस्कृत से पैदा हुआ, ये समझ लो। उत्तर से लेकर दक्षिण और पूरब से लेकर पश्चिम तक भारत में जितनी भी भाषाएं बोली जाती है उन सबों का मदर है संस्कृत। तो आप उस मदर की संतान है, उस भाषा का प्रयोग करते हैं जो दुनिया की प्राचीनतम भाषाओं में से एक है। लैटिन, ग्रीक, संस्कृत, ये सब दुनिया की प्राचीनतम भाषा है। जब मानव सिविलाइज होना शुरू हुआ तो इन्हीं भाषाओं का प्रयोग सीखा। और दुनिया का सबसे साइंटिफिक लैंग्वेज है संस्कृत, आज भी इसको माना जाता है। आप गूगल सर्च कर सकते हैं। और सबसे ज्यादा शब्द भंडार है इसमें, करोड़ों, 5.5 करोड़ शब्द भंडार है। संस्कृत अगर यूज किया जाने लगे ना तो हर एक मोमेंट, हर एक क्षण, हर एक पल और हर एक व्यवहार का एक अलग शब्द है संस्कृत में। यह नहीं कि मामा के लिए भी अंकल, फूफा के लिए भी अंकल, चाचा के लिए भी अंकल, सबके लिए अंकल, नहीं। हमारे यहाँ सबके लिए अलग अलग शब्द है। इतनी समृद्ध भाषा है, इतनी विविधता और सबसे साइंटिफिक भी है। अब इतना साइंटिफिक है ऐसे समझ लो, अगर आप केरल में बैठे हो और संस्कृत का उच्चारण कर रहे हो और अगर आप बंगाल में बैठे हो और संस्कृत का उच्चारण कर रहे हो तो दोनों का एसेंट एकदम बिल्कुल सेम होगा। अहम गच्छामी अगर केरल वाला कहेगा जिस टोन में अहम गच्छामी, उसी तरह बंगाल वाला भी कहेगा अहम गच्छामी, न कि अहम कहेगा। अहम कहा तो वो गलत हो जाएगा। लेकिन अंग्रेजी बंगाल में बोलो तो बांग्ला टोन एसेंट आ जाएगा, केरल में बोलो तो केरल का एसेंट आ जाएगा, पंजाब में बोलो तो पंजाब का एसेंट आ जाएगा, बिहारी बोलेगा तो लठ मारे बोलेगा। तो वैज्ञानिक नहीं है, वैज्ञानिक है हमारी संस्कृत भाषा, क्योंकि इसमें एकात्मकता मिलता है। कहीं भी बोलो, पूजा कराने वाले पंडित जी अगर गायत्री मंत्र का पाठ कर रहे हैं तो अगर कन्याकुमारी में बैठ करके करा रहे हैं तो कन्याकुमारी वाले पुजारी का भी एसेंट या टोन वैसा ही होगा जैसा कि हरिद्वार वाले का होगा। इतना साइंटिफिक है, इसी से समझ। इसलिए भाषा को लेकर के इंफीरियरिटी फील मत करो, ज्ञान बढ़ाओ, नॉलेज बढ़ाओ, हो जाता है। अब भाषा इसलिए हम लोगों की दिक्कत क्या है कि हमारा जो सोसाइटी बस ज्ञान का संवर्धन कीजिए, भाषा अपने आप सुधर जाएगा। शब्द, वर्ड पावर बढ़ाइए, वोकैबुलरी बढ़ाइए अपना, ठीक हो जाएगा। आप भाषा दूसरे का सीख करके क्या करेंगे? ये तो अंग्रेजों का समय था, इसीलिए मजबूरी था हमको अंग्रेजी सीखना। जिस दिन भारत इंडिपेंडेंट होने लगेगा, डेवलप होने लगेगा, यही भाषा से ही। दरअसल अंग्रेजी को इतना क्यों महत्व दिया गया, ये समझ लो इसको, ये तुमको काम भी आएगा, ऐसे नहीं है, आपके काम का ही चीज है। अंग्रेजी क्यों इतना इंपॉर्टेंट हो गया दुनिया में? क्योंकि अंग्रेजी का यूनिवर्सल क्यों बना? यूनिवर्सल क्या? यूनिवर्सल मतलब दुनिया का सबसे ज्यादा आबादी अंग्रेजी ही बोलती है, इसीलिए अगर बोलने लगी तो क्या पहले से बोल रही है, पता चला गया नहीं। अंग्रेजी इसलिए हो गया, लोगों में एक्सेप्ट हो गया क्योंकि जो वर्ल्ड इकोनॉमी था उसको कंट्रोल करने वाला अंग्रेजी भाषी लोग थे। वर्ल्ड इकोनॉमी को कंट्रोल करने वाला अंग्रेजी भाषी लोग थे। अब अंग्रेजी भाषी लोग क्या किए कि दुनिया के जितने भी टेक्स्ट है, चाहे भारत का हो, चाइना का हो, सब जगह का टेक्स्ट को उन्होंने लिया और लेकर के उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया और ट्रांसलेट करके अपने नॉलेज को और इंपावरमेंट किया और उसको रिच किया, इनरिच किया, उसको और ज्यादा बढ़ाया। धीरे धीरे स्थिति ऐसा हो गया कि वो आप ही के ज्ञान विज्ञान को अपनी भाषा में ट्रांसलेट करके और ज्यादा वैज्ञानिक हो गए और ज्यादा प्रोग्रेसिव हो गए। अब ऐसी स्थिति में आप रह गए पिछड़े। अब आप ही के यहाँ का विज्ञान को सीख करके आपके यहाँ उलूक कणाद हुआ करते थे जिन्होंने परमाणु संरचना की खोज की थी, जिसको आज हम लोग कहते हैं कि इन्होंने परमाणु की खोज की थी। उलूक कणाद एक ऋषि थे जिन्होंने सांख्य फिलॉसफी लाया था। उन्होंने ही सबसे पहले परमाणु एटम थ्योरी दिया था कि जो भी वस्तु है वो सब के सब एटम से बना हुआ है, उसके चारों इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ये करता है। ये कॉन्सेप्ट को उन्होंने वो वहां लेकर के गए, यहाँ के ग्रंथों को ले गए, वहां ट्रांसलेट किया और उस पर रिसर्च किया और शोध करके उन्होंने एक्सपेरिमेंट भी कर लिया, प्रयोग भी कर लिया। अब वो जब खोज लिए तब आप पिछड़े रह गए। अब वो चीज को उन्होंने अपनी भाषा में लिख करके आपके सामने परोसा। संस्कृत में तो देंगे नहीं, हिंदी में देंगे नहीं, वो अपनी भाषा में देंगे, उसमें वो कंफर्ट फील करते हैं।
अब आप क्या हुआ कि धीरे धीरे उनके खोज, उनके विज्ञान, उनके उपलब्धियों का अनुकरण करने लगे, सब कुछ उन्हीं का यूज करने लगे। जब सब कुछ उन्हीं का यूज करने लगे तो धीरे धीरे अपने आप को समृद्ध दिखाने के लिए, मॉडर्न दिखाने के लिए उनकी भाषा का भी प्रयोग करने लगे। और याद रखो कि दुनिया का कोई भी देश किसी मुल्क को तब तक गुलाम नहीं कर सकता है जब तक वो कल्चरली सरेंडर न कर दे। भारत आज तक से इसीलिए 100% गुलाम नहीं हो पाया क्योंकि ये कल्चरली कभी सरेंडर नहीं किया। लाखों लोग मर गए, करोड़ों लोग मारे गए अपने संस्कृति को बचाने के लिए। इसमें सबसे बड़ा योगदान ब्राह्मणों का है। इसमें सबसे बड़ा योगदान ब्राह्मणों का। ब्राह्मण अगर आज भी संस्कृति को बचा करके रखे हुए हैं और हिंदुस्तान की हिंदुस्तानियत बचा हुआ तो सिर्फ और सिर्फ इन्हीं की वजह से है, क्योंकि वो जान भी दिए लेकिन अपना संस्कृति को बचा करके रखे। और इसीलिए ये हम नहीं कर रहे हैं, ये आज का रिसर्च कर रहा है। तुम देखो, खोजो, भारत में सबसे ज्यादा अगर जीनोसाइड किया गया, सबसे ज्यादा किसी वर्ग को मारा गया तो ब्राह्मण मारे गए। क्यों? क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि वो सांस्कृतिक रूप से सरेंडर हो जाए। और मैकाले भी इस बात को कहता था कि ब्राह्मणों को जब तक से हम लोग नहीं हरा देंगे सांस्कृतिक रूप से, तब तक से हम लोग भारत को कदापि गुलाम नहीं बना सकते। क्यों? मुगल आए चले गए, तुर्क आए खत्म हो गए, अंग्रेज आए चले गए खत्म हो गए, या हुर, शक, कुषाण, पहला जो भी है सब के सब यहीं समाहित हो गए, क्योंकि यहाँ के कल्चरल वाइब्रेंट बहुत ज्यादा है। और उसमें एक भाषा भी है, भाषा भी संस्कृति का हिस्सा है। तो इसलिए सांस्कृतिक रूप से कल्चरली कभी सरेंडर मत हो। भाषा कोई चीज नहीं होता। मान लो कि कुत्ता है, कुत्ता का अपना भाषा नहीं है तो क्या अपनी भावनाओं को ट्रांसफर नहीं करता है? कुत्ते के पास कर लेता है। पेड़ पौधों के पास भी तो अपना शब्द नहीं है, हमको आपको लगता है, लेकिन वो तो कर लेता है ना, अपना संवेदना, अपने भाव को प्रेषित तो कर ही लेता है। इसलिए दूसरे की भाषा को लेकर के एम्बेरस नहीं होना है, अपना भाषा पर फोकस कीजिए।